नमस्कार हिंदुस्तान के साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस सबसे बड़ी बहस में, आज की सबसे बड़ी कवरेज में। आज हम किसी राजनीतिक बयानबाजी की बात नहीं करेंगे। आज हम किसी फिल्मी गॉसिप की चर्चा नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उस आवाज की जो करोड़ों घरों में गूंज रही है, उस सवाल की जो आज देश का हर सेवानिवृत्त कर्मचारी पूछ रहा है। और सवाल सिर्फ एक है, क्या आज के इस दौर में, जब आसमान छूती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है, क्या इस दौर में 1,000 रुपये की मासिक पेंशन, जी हां, आपने सही सुना, सिर्फ 1,000 रुपये, क्या यह रकम किसी भी इंसान के लिए, किसी भी वरिष्ठ नागरिक के लिए एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए काफी है? आप खुद सोचिए, एक गैस सिलेंडर की कीमत क्या है? एक महीने की जरूरी दवाइयों का खर्चा कितना है? बच्चों के लिए दूध और फल का बिल कितना आता है? क्या 1,000 रुपये में यह सब मुमकिन है? अगर आपका दिल, आपका ज़मीर कहता है नहीं, तो आज की यह रिपोर्ट, आज की यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। हमें पता है, बहुत से लोग हैं जो ऐसी खबरों को देखकर तुरंत कह देते हैं, अरे छोड़ो, ये सब फेक न्यूज़ है, ये सब झूठ है, व्हाट्सएप पर आया होगा। लेकिन आज हम आपसे जो भी कहने जा रहे हैं, उसका हर शब्द, हर तथ्य या तो भारत की संसद के पटल पर रखा गया है, या सुप्रीम कोर्ट की बहसों का हिस्सा रहा है, या फिर सरकारी रिपोर्टों में आधिकारिक तौर पर दर्ज है। आज यहां कोई अफवाह नहीं होगी। आज सिर्फ सच्चाई होगी, पक्के तथ्य होंगे, और आपके हक की वो आवाज होगी जिसे दबाने की कोशिश की जाती रही है। तो अगले कुछ मिनटों के लिए अपनी सारी उलझने किनारे रख दीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आज हम खुलासा करने वाले हैं उन मुद्दों पर जो सीधे आपके भविष्य से, आपकी मेहनत की कमाई से और आपके बुढ़ापे के सहारे से जुड़े हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं न्यूनतम पेंशन को 3 गुना करने की वो तैयारी जो बंद कमरों में चल रही है। क्या आपकी 1,000 रुपये की पेंशन 3,000 रुपये होने वाली है? 7,500 रुपये की मांग पर संसद की समिति ने क्या सिफारिश की है? क्यों यह मांग अब सिर्फ एक मांग नहीं बल्कि एक जरूरत बन चुकी है? और 4% डीए बढ़ोतरी का वो बड़ा तोहफा जिसने लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को राहत दी है। दोस्तों, ये सिर्फ चंद खबरें नहीं हैं, ये आपके आत्मसम्मान की लड़ाई है। ये उन करोड़ों लोगों की आवाज है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश और निजी क्षेत्र की सेवा में लगा दी, और आज वह अपने बुढ़ापे में सम्मान के 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह सफर, और करते हैं हर खबर का पर्दाफाश तथ्यों के साथ। पहली और सबसे बड़ी खबर, पेंशन में 3 गुना बढ़ोतरी की आहट। जी हां दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसने करोड़ों पीएफ सब्सक्राइबर्स के दिलों में एक नई उम्मीद जगा दी है। खबर है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के दायरे में आने वाले करोड़ों सदस्यों की न्यूनतम पेंशन को 3 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। यह कोई छोटी बात नहीं है। यह उन करोड़ों लोगों के लिए जीवन बदलने वाली खबर हो सकती है जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, जो हर महीने अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा भविष्य निधि में जमा करते हैं, इस उम्मीद में कि उनका बुढ़ापा सुरक्षित रहे। क्या है यह तैयारी? सरकारी सूत्रों के हवाले से जो खबरें छनकर बाहर आ रही हैं, और जैसा कि मनी कंट्रोल जैसी प्रतिष्ठित वित्तीय रिपोर्टों में भी जिक्र किया गया है, केंद्र सरकार अब कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस, एम्प्लॉई पेंशन स्कीम के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर सीधे 3,000 रुपये प्रतिमाह करने के एक प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रही है। जी हां, 1,000 से सीधे 3,000। यह बढ़ोतरी अगले कुछ ही महीनों में लागू हो सकती है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। क्यों पड़ी इसकी जरूरत? हमें याद रखना होगा कि साल 2014 में केंद्र सरकार ने ही ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को 250 रुपये प्रतिमाह के हास्यास्पद स्तर से बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रतिमाह तय किया था। उस वक्त यह एक बड़ा कदम लगा था, लेकिन आज 2025 में 11 साल बाद वह 1,000 रुपये की रकम अपना मूल्य खो चुकी है। महंगाई की सुनामी में यह रकम तिनके की तरह बह गई है। कैसे काम करता है यह सिस्टम? आइए 2 मिनट रुककर यह समझते हैं कि यह ईपीएस है क्या, ताकि आप इस पूरी लड़ाई को बेहतर तरीके से समझ सकें। जब आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, तो आपकी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 12% हिस्सा कटकर आपके ईपीएफ
यानी कर्मचारी भविष्य निधि खाते में जाता है। इतना ही, यानी 12% हिस्सा आपकी कंपनी, एम्प्लॉयर भी आपके खाते में जमा करती है। लेकिन यहाँ एक पेंच है। कंपनी जो 12% जमा करती है वह पूरा का पूरा आपके पीएफ में नहीं जाता। उस 12% में से 8.33% हिस्सा ईपीएस यानी कर्मचारी पेंशन योजना के फंड में चला जाता है एक निश्चित वेतन सीमा तक, और बाकी बचा हुआ 3.67% हिस्सा ही आपके ईपीएफ खाते में जाता है। जो पैसा ईपीएफ में जाता है वह आप रिटायरमेंट पर एक मुश्त निकाल सकते हैं, लेकिन जो पैसा 8.33% करके ईपीएस में गया वही पैसा आपको रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में मिलता है। अतीत का ठुकराया गया प्रस्ताव ऐसा नहीं है कि पेंशन बढ़ाने की बात पहली बार हो रही है। साल 2020 में, यानी आज से 5 साल पहले, श्रम मंत्रालय ने खुद वित्त मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा था। उस प्रस्ताव में न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये प्रतिमाह करने की मांग की गई थी। लेकिन दुर्भाग्य से उस समय वित्त मंत्रालय ने वित्तीय बोझ का हवाला देते हुए उस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी थी। लेकिन अब करोड़ों पेंशन भोगियों के लगातार दबाव, ट्रेड यूनियनों के संघर्ष और सबसे महत्वपूर्ण संसदीय समिति की सिफारिशों के बाद सरकार पर दबाव बढ़ा है। यह 3,000 रुपये का प्रस्ताव उसी दबाव का नतीजा माना जा रहा है। यह एक संकेत है कि सरकार ने मान लिया है कि 1,000 रुपये अपर्याप्त हैं। लेकिन क्या 3,000 रुपये काफ़ी हैं, या यह सिर्फ एक लॉलीपॉप है? यह सवाल हमें सीधे हमारी दूसरी बड़ी खबर पर ले जाता है। असली मांग 3,000 नहीं, 7,500 दोस्तों। जहां एक तरफ सरकार 3,000 रुपये की तैयारी कर रही है, वहीं जमीन पर, सड़कों पर और संसद के गलियारों में जो असली आवाज गूंज रही है वह 3,000 की नहीं बल्कि 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन की है। यह मांग सिर्फ पेंशन भोगी नहीं कर रहे हैं, यह मांग भारत की संसद की एक स्थायी समिति, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, ने की है। यह समझना बहुत जरूरी है। संसदीय समिति का मतलब है जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सांसद होते हैं। जब ऐसी कोई समिति सर्वसम्मति से कोई सिफारिश करती है तो उसका वजन बहुत ज्यादा होता है। क्या कहा संसदीय समिति ने? समिति ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कहा है कि 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन किसी भी तरह से तर्कसंगत नहीं है और यह मौजूदा महंगाई के दौर में एक मजाक के समान है। समिति ने प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की पुरजोर सिफारिश की है। क्यों है 7,500 की मांग? देश भर के तमाम ट्रेड यूनियन और पेंशनर्स के संघ, जिनमें राष्ट्रीय संघर्ष समिति, नेशनल संघर्ष समिति और उसके प्रमुख कमांडर अशोक रावत जी का नाम प्रमुख है, लंबे समय से यह मांग कर रहे हैं कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 7,500 रुपये प्रतिमाह किया जाए। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि मूल स्क्रिप्ट में 8,000, 8,700 जैसी अलग अलग संख्याएं टाइपो की वजह से थीं, लेकिन जो सबसे सुसंगत और ज़मीनी मांग है वह 7,500 रुपये प्लस महंगाई भत्ता डीए है। पेंशन भोगियों का तर्क बिल्कुल सीधा है। वे कहते हैं कि महंगाई कई गुना बढ़ गई है। आज 1,000 रुपये में महीने भर का राशन, दवा, घर का किराया, बिजली पानी का बिल कुछ भी संभव नहीं है। पिछले 11 सालों में जब हर चीज़ की कीमत 10 गुना बढ़ गई, तब उनकी पेंशन में 1 रुपये की भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। ज़मीनी हकीकत 1,000 का संघर्ष आज देश में 71 लाख से ज़्यादा लोग हैं जो EPS 95, EPS 95 योजना के तहत यह 1,000 रुपये की पेंशन पा रहे हैं। यह वह लोग हैं जिन्होंने अपनी जवानी के 30 से 35 साल देश के कारखानों में, दफ्तरों में, मिलों में पसीना बहाया और आज वृद्धावस्था में उन्हें 1,000 रुपये के लिए मोहताज होना पड़ रहा है। यह सिर्फ पैसे की बात नहीं है, यह आत्मसम्मान की बात है। जब एक बुजुर्ग को अपनी दवा के लिए, अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है, तो यह उस 1,000 रुपये की पेंशन का नहीं बल्कि उस पूरी व्यवस्था का अपमान है। देश के अलग अलग राज्यों में, चाहे वह उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो या महाराष्ट्र हो, पेंशन भोगियों ने अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन किए हैं, झांपन सौंपे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की है। अगर 7,500 मिले तो क्या बदलेगा? यह सिर्फ एक आंकड़े का खेल नहीं है। अगर सरकार इस मांग को मान लेती है, जो कि उनका हक है,
तो इसके कई दूरगामी फायदे होंगे। वित्तीय राहत। करोड़ों पेंशन भोगियों को तत्काल वित्तीय राहत मिलेगी। वे अपने रोजमर्रा के खर्चों को आसानी से पूरा कर सकेंगे। महंगाई से मुकाबला। 7,500 रुपये की राशि उन्हें बढ़ती महंगाई से निपटने में सीधी मदद करेगी। आत्मनिर्भरता। वृद्धावस्था में सबसे बड़ी ताकत आत्मनिर्भरता होती है। यह पैसा उन्हें अपने खर्चे खुद उठाने का संबल देगा। उन्हें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। बेहतर स्वास्थ्य। बुढ़ापे का सबसे बड़ा खर्च दवा और इलाज है। इस पैसे से सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी स्वास्थ्य जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर सकेंगे और एक निरोगी जीवन जी सकेंगे। जीवन स्तर में सुधार। जाहिर है, जब जेब में पैसा होगा तो जीवन स्तर में भी सुधार होगा। जो आज 1,000 रुपये में बिल्कुल दयनीय स्थिति में सरकार का रुख क्या है? अभी तक सरकार ने आधिकारिक तौर पर यह घोषणा नहीं की है कि न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये किया जाएगा। जैसा कि हमने पहले बताया, चर्चा 3,000 रुपये की है। लेकिन पेंशन भोगियों का कमांडर अशोक रावत जी, वीरेंद्र सिंह जी, रजावत और तमाम प्रतिनिधियों का संघर्ष जारी है। उनका कहना है कि 3,000 रुपये स्वीकार्य नहीं है। लड़ाई 7,500 रुपये और महंगाई भत्ते की है। संभावना यही है कि सरकार पर दबाव बढ़ रहा है और जल्द ही इस पर कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। यह लड़ाई संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी जा रही है और उम्मीद है कि जीत अंत में इन करोड़ों पेंशन भोगियों की ही होगी। तीसरी बड़ी खबर, केंद्रीय कर्मचारियों को मिला 4% डीए का तोहफा। दोस्तों, ईपीएस पेंशन की इस लंबी लड़ाई के बीच एक और बड़ी और पुष्ट खबर आई है जिसने केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। यह खबर है महंगाई भत्ते डियरनेस अलाउंस डीए में 4% की बड़ी बढ़ोतरी की। यह खबर सीधे तौर पर ईपीएस 95 के पेंशन भोगियों से नहीं, बल्कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स जो सीसीएस पेंशन नियमों के तहत आते हैं से जुड़ी है। लेकिन यह महत्वपूर्ण क्यों है? यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह साबित करता है कि सरकार खुद यह मानती है कि महंगाई बढ़ रही है और उससे निपटने के लिए अतिरिक्त पैसे की जरूरत है। क्या है यह 4% की बढ़ोतरी? केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को यह बड़ी खुशखबरी दी है। महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की गई है। यह बढ़ोतरी उन लाखों परिवारों के लिए एक बड़े तोहफे की तरह है जो बढ़ती कीमतों से जूझ रहे थे। आपको बता दें कि महंगाई भत्ता डीए सरकारी कर्मचारियों को और महंगाई राहत डीआर पेंशनर्स को इसलिए दिया जाता है ताकि बढ़ती महंगाई का असर उनकी क्रय शक्ति परचेसिंग पावर पर न पड़े। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, सरकार इस भत्ते को बढ़ाती है। ईपीएस पेंशनर्स का सवाल। अब इस खबर को वापस ईपीएस पेंशन की लड़ाई से जोड़कर देखिए। जब सरकार अपने खुद के रिटायर्ड कर्मचारियों पेंशनर्स को महंगाई से बचाने के लिए हर 6 महीने में महंगाई राहत डीआर बढ़ाती है, तो फिर ईपीएस 95 के उन 71 लाख पेंशन भोगियों ने क्या गुनाह किया है जिनकी पेंशन 11 सालों से 1,000 रुपये पर अटकी हुई है? उन्हें महंगाई भत्ता क्यों नहीं दिया जाता? क्या महंगाई सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए बढ़ती है, प्राइवेट सेक्टर से रिटायर हुए कर्मचारियों के लिए नहीं? यह 4% डीए की बढ़ोतरी एक तरफ तो खुशखबरी है, लेकिन दूसरी तरफ यह ईपीएस पेंशन भोगियों के साथ हो रहे भेदभाव को भी उजागर करती है। यह उनके 7,500 रुपये प्लस डीए की मांग को और भी ज्यादा मजबूत और तर्कसंगत बनाती है। चौथी खबर, ईपीएफओ का डिजिटल ऐलान। अब कागजों से मुक्ति पेंशन की राशि बढ़ाने की इस बहस के बीच ईपीएफओ ने एक और धमाकेदार ऐलान किया है जिसने करोड़ों सब्सक्राइबर्स की एक बहुत बड़ी मुश्किल को आसान कर दिया। यह ऐलान है पेपरलेस होने का। जी हाँ, ईपीएफओ ने घोषणा की है कि अब पेंशन भोगियों को या पीएफ मेंबर्स को अपने पैसे के लिए, अपनी पेंशन शुरू करवाने के लिए या किसी भी तरह के क्लेम के लिए कागजी कार्रवाई के जंजाल में फंसने की जरूरत नहीं होगी। क्या थी पुरानी समस्या? पहले किसी भी काम के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। फॉर्म भरो, यहां से अटेस्ट कराओ, वहां जमा करो। इस प्रक्रिया में खासकर बुजुर्ग पेंशन भोगियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। कई बार छोटी छोटी गलतियों के कारण उनका पैसा महीनों तक अटका रहता था। क्या है नया सिस्टम? अब ईपीएफओ पूरी तरह से डिजिटल हो रहा है। आपका क्लेम
आपकी पेंशन, आपका पीएफ का पैसा, सब कुछ ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। कोई पेपर वर्क नहीं, कोई दफ्तर के चक्कर नहीं। यह एक बहुत बड़ा सुधार है। यह न सिर्फ समय बचाएगा बल्कि भ्रष्टाचार की संभावनाओं को भी खत्म करेगा और पारदर्शिता लाएगा। यह सुनिश्चित करेगा कि आपकी मेहनत का पैसा, आपका हक बिना किसी देरी के सीधे आप तक पहुंचे। यह उन करोड़ों लोगों के लिए ईज ऑफ लिविंग की दिशा में एक बड़ा कदम है जो तकनीक के सहारे अब अपनी पेंशन और पीएफ का लाभ उठा सकेंगे। निष्कर्ष, आवाज बुलंद कीजिए, बदलाव होकर रहेगा। तो दोस्तों, आज आपने देखा और सुना कि पेंशन और महंगाई भत्ते को लेकर जमीन से लेकर संसद तक और सरकारी दफ्तरों तक किस लेवल पर तैयारियां चल रही हैं। हमने आपको बताया कि कैसे सरकार 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये करने पर विचार कर रही है। हमने आपको यह भी बताया कि यह 3,000 रुपये भी नाकाफी हैं और असली मांग, जो संसदीय समिति ने भी मानी है, वह 7,500 रुपये प्लस महंगाई भत्ते की है, जिसके लिए कमांडर अशोक रावत जैसे अनगिनत लोग संघर्ष कर रहे हैं। हमने आपको 4% डीए बढ़ोतरी की खबर दी, जो यह साबित करती है कि महंगाई एक हकीकत है। और हमने आपको ईपीएफओ के पेपरलेस होने की खुशखबरी भी दी। अब फैसला आपको करना है। क्या 1,000 रुपये की पेंशन इस महंगाई के जमाने में जीने के लिए काफी है, या फिर 3,000 या 7,500 रुपये जैसी सम्मानजनक बढ़ोतरी वास्तव में आपका हक है? जो लोग अब भी कहते हैं कि यह सब झूठ है, यह सब फेक न्यूज है, उनको भी हम यही कहना चाहेंगे कि सच्चाई को ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता। जब हक की लड़ाई जमीन से उठकर, राज्यों से निकलकर देश की संसद और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है, तो बदलाव होकर ही रहेगा। अगर आप भी पेंशन बढ़ोतरी की इस मांग से सहमत हैं, अगर आपको भी लगता है कि 1,000 रुपये में गुजारा करना असंभव है, तो आज चुप मत बैठिए, अपनी आवाज उठाइए। कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखें, हमें हमारे हक की पेंशन चाहिए। और इस वीडियो को, इस आवाज को दबने मत दीजिए। इसे इतना शेयर कीजिए अपने परिवार में, अपने दोस्तों में, हर व्हाट्सएप ग्रुप में, कि यह आवाज बंद कमरों में बैठे बड़े बड़े अधिकारियों और नेताओं के कानों तक पहुंचे। याद रखिए, आवाज जितनी बुलंद होगी, बदलाव उतना ही जल्दी आएगा। मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।